अच्छा आकृति, आज तुम इस कपड़े में बहुत ही अच्छी लग रही हो। क्या सच? हाँ सच में, आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। वैसे ये ड्रेस मेरा फेवरेट ड्रेस है। अच्छा, तभी तो। क्या हुआ चंदन, आज तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूँ कि एक लड़की के आने से मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं, और वो लड़की मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा भी बन गई है। और आकृति, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? नहीं चंदन, कभी नहीं। जितनी खुशी तुम्हें है उससे कई ज्यादा खुशी मुझे है तुम्हारा मेरी जिंदगी में होने से। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक मौत ही है जिसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। चुप, एकदम चुप। अब ऐसी बातें दोबारा कभी मत करना। ठीक है बाबा, नहीं करूँगी। ये हुई ना बात। आकृति, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। हमें यहाँ बैठे बैठे काफी समय हो गया है, और देखो ना, शाम भी हो गई है। नहीं चंदन, पता नहीं क्यों आज तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। ठीक है तो फिर मत चलो। लेकिन क्या करूं, अगर टाइम से घर नहीं गई तो भैया मुझे बहुत डांटेंगे और शायद फिर तुमसे मिलने भी नहीं आने देंगे। बस यही तो बात है आकृति, मन मेरा भी नहीं करता तुमसे दूर जाने का, लेकिन क्या करूं, तुमसे दूर जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधूरा सा हो गया हूं और बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। मैं क्या करूं? हाँ चंदन बाबू, मेरे भी दिल का यही हाल है। और हाँ चलो अब घर चलते हैं, वरना काफी समय हो जाएगा। चलो फिर चलते हैं। दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दिल के बदले सनम दर्द दिल ले चुके, दे चुके तुझे दिल ये दिल दे चुके। हाय सूरज। हाय। हाय विनीत। हाय। हाय राहुल। हाय। तुम लोग यहाँ अकेले बैठे हो, चंदन कहाँ है? उसने तो मुझे यही मिलने के लिए बुलाया था। हाँ, पता नहीं कहाँ पर है। उसने हम लोगों को मिलने के लिए यहीं पर बुलाया था। अच्छा, वो हम लोग को यहाँ बुला के खुद ही गायब है। हाँ, मैंने उसको फोन भी किया था, पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा, आ गए तुम। मुझे पता है तुम चंदन ही हो। चलो अब मेरी आंखें खोलो। खोलो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारा यहाँ कब से इंतजार कर रही थी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आकृति। ओह वाओ, थैंक यू। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ। मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, पर मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जिस दिन मुझसे इतना प्यार करने वाली लड़की इस दुनिया में आई थी। हैप्पी बर्थडे आकृति। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चंदन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारी जितनी भी तारीफ करो उतना ही कम है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम मिले। सब छोड़ो, और मेरा ये बर्थडे गिफ्ट किधर है?
सूरज भाई, वो केक किधर है? केक उधर है, चलो मेरे साथ। चलो आकृति। अच्छा ये बताओ, मेरा बर्थडे गिफ्ट किधर है? ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। वाओ! मुझे इस गिफ्ट के बदले तुमसे भी एक गिफ्ट चाहिए। हाँ बोलो चंदन, क्या चाहिए? मुझे इस अंगूठी के लिए तुम्हारा हाथ और जिंदगी भर के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। चंदन, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ आकृति, मुझे तुम्हारा साथ सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए चाहिए। हाँ चंदन, मैं भी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और तुम्हारी होना चाहती हूँ। वाह भाई, क्या प्यार है तुम दोनों का। आजकल ऐसा प्यार करने वाले कहीं मिलते ही नहीं हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये देखकर कि ऐसा प्यार करने वाले लोग इस दुनिया में अभी भी हैं। हाँ भाई, नहीं तो आजकल के लोग तो प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में प्यार करते हैं, और इन लोग का प्यार कितना सच्चा है, जो बिना पैसे और निस्वार्थ भाव से है। हाँ भाई, जब मेरा हमसफर ही इतना अच्छा है तो मुझे पैसों और प्रॉपर्टी की क्या जरूरत। हाँ, और मुझे भी तुमसे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। हाँ भाई, भगवान तुम दोनों को हमेशा ही ऐसे खुश रखे। अरे सूरज भाई, रुको रुको। जी भैया, क्या बात है? चंदन कहाँ पर है? चंदन, वो तो नदी की तरफ गया है। क्यों, कोई काम है क्या? हाँ, उसे चिट्ठी देनी थी। लाइए मुझे दे दीजिए, हम लोग भी चंदन के पास ही जा रहे हैं। तुम लोग ये चिट्ठी केवल चंदन को ही देना और खोलना मत। बोल देना कि आकृति ने दिया है। ठीक है भैया, हम लोग नहीं देखेंगे। लाइए। हाँ ठीक है, दे देना चंदन को। ठीक है भैया। ये यहाँ पर बैठा हुआ है, हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? अरे यार, तुम दोनों ने कितनी देर लगा दी यहाँ आने में। मैं तुम दोनों का कब से यहाँ इंतजार कर रहा था। वो हम लोग तुम्हारे पास ही आ रहे थे, लेकिन रास्ते में आकृति के भैया मिल गए। अच्छा, तो क्या कहा आकृति के भैया ने? उन्होंने कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये चिट्ठी दी है। कहा है कि चंदन को दे देना, आकृति ने दी है। लेकिन आकृति तो आज मुझसे मिलने आने वाली थी, तो फिर ये अचानक से चिट्ठी क्यों भेजा? पता नहीं। चंदन, आज मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। आज ही नहीं, आज से पूरे 1 महीने नहीं आ पाऊंगी। और अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम पूरे 1 महीने मुझसे मिले बगैर बिता के दिखाओगे। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं यही समझूंगी कि
तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते हो। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी आकृति। आई लव यू चंदन। भाई क्या लिखा है इसमें? हाँ भाई बोलना, क्या लिखा है? भाई हो सकता है वो तुझे आजमा रही हो। वो ये देखना चाहती हो कि तू उससे कितना प्यार करता है। हाँ भाई, तभी तो उसने तेरे सामने ऐसी शर्त रखी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई अगर 1-2 महीने की बात होती तो मैं मान लेता, लेकिन 1 महीना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैं जा रहा हूँ उसके घर उससे मिलने। रुक जा भाई, अगर तू उससे सच्चा प्यार करता है तो तुझे उसकी शर्त माननी ही पड़ेगी और तुझे ये साबित करके दिखाना ही पड़ेगा कि तू वाकई में उससे सच्चा प्यार करता है। यार मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आकृति आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं तो आकृति के सिवा और किसी लड़की को देखता भी नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। अरे भाई रुक तो सही, अरे भाई रुकना। पहले मेरी बात तो सुन ले। चंदन भाई रुक जा भाई। अरे यार रुकना भाई। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम पूरे 1 महीने मुझसे मिले बगैर बिता के दिखाओगे। अगर तुम ये नहीं कर पाए तो मैं यही समझूंगी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते हो। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी आकृति। ठीक है आकृति, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मैं ये तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें ये साबित करके दिखा दूंगा कि मैं तुमसे दिखावे का प्यार नहीं करता था, सच्चा प्यार करता था, सच्चा, बहुत ही सच्चा। तू इतना क्यों परेशान हो रहा है भाई? बस 1 ही महीने की तो बात है, उसके बाद तुम दोनों फिर एक साथ हो जाओगे। राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, बस 1 ही महीने की तो बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यार कैसे परेशान ना हूँ, अभी तो सिर्फ 1 दिन बीता है और अभी तो पूरे 29 दिन बाकी है। और मैंने 1 दिन कैसे बिताया है ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और मुझे अब 1-1 दिन 1-1 साल के बराबर लग रहा है। लेकिन भाई अगर तुझसे प्यार करता है तो तुझे ये करना ही पड़ेगा। यही सोचकर तो मैं रुक जाता हूँ मेरे भाई, नहीं तो यार तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? जैसे तूने 1 हफ्ता गुजारा है वैसे ही तुझे 3 हफ्ते और गुजारने हैं। और तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही परेशान है और सिर्फ तू ही उससे प्यार करता है? अरे यार वो भी तुझसे बहुत प्यार करती है और तुझसे मिलने के लिए वो भी बहुत ही परेशान होगी। हाँ भाई, आकृति भी तुझसे बहुत प्यार करती है, वो भी ये दिन गुजरने का बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। अब तू बाकी के बचे हुए दिन अच्छे से गुजार ले, उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे आकृति से मिलने। हाँ भाई, जब आकृति से दूर रहने का वादा किया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा।
तू यहाँ पर बैठा क्या कर रहा है? चलना नहीं है आज आकृति से मिलने? हाँ, कल से पूरा 1 महीना हो गया है, अभी तक तो बहुत उतावला हो रहा था उससे मिलने के लिए। चलना नहीं क्या उससे मिलने? तुम लोग ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तुम लोगों का तो इंतजार कर रहा था। और हाँ, मैं भला वो दिन कैसे भूल सकता हूँ जिस दिन के लिए मैंने ना जाने कितने दिनों का इंतजार किया है। आज आकृति को पता चलेगा कि मैंने उसके शर्त को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। थोड़ा मुश्किल से सही, लेकिन मैंने उसके बिना पूरा 1 महीना गुजार लिया है। चलो, वो जो रास्ते में फूलों का दुकान है वहाँ पे रोक लेना, क्योंकि आकृति को फूलों का गुलदस्ता बहुत ही पसंद है। चलो अब हम लोग चलते हैं आकृति से मिलने। चलो। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे। आकृति, देखो मैं आ गया तुम्हारी शर्त पूरी करके पूरे 1 महीने बाद। जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। संदीप भैया, आकृति कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। संदीप भैया, बुलाइए ना उसे। आकृति कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं भैया? आपने उसे कहीं भेज तो नहीं दिया? मैं समझ गया, आप हमारे प्यार के दुश्मन हैं। तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मुझे आकृति से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप हमारे प्यार के दुश्मन हैं तो सुन लीजिए, आकृति चाहे जहां भी हो, मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। और हाँ, बताइए ना भैया, आकृति कहाँ है? बोलिए ना, आकृति कहाँ है? बोलिए ना, आकृति कहाँ है? आपने उसे कहाँ भेजा है? चलो मेरे साथ। ये लो, पढ़ो इसे। गुड बॉय। देखा, तुमने 1 महीना गुजार लिया मेरे बिना। बस ऐसे ही अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, वो भी खुश रह के। मैं जानती हूँ कि मैंने ये कदम बिना पूछे उठाया है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे। चंदन, मुझे ब्लड कैंसर था और शायद मैं इतने ही दिनों के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आकृति, सिर्फ तुम्हारी आकृति। आई मिस यू चंदन। क्या है ये सब? वो देखो, अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। भैया, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है बहन? भैया, आपको मेरी कसम है, आप चंदन से मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन आकृति, अगर तुम चंदन को नहीं बताओगी और बाद में पता चलेगा तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? हाँ भैया, मुझे पता है कि मैं चंदन के प्यार के साथ धोखा कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। वो खुद को बेच देगा और मुझे कुछ होने नहीं देगा। और भैया, मेरे पास समय बहुत कम बचा है। आपको तो पता ही है ना भैया कि डॉक्टर ने क्या कहा है, कि मैं बस अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, और मैं नहीं चाहती कि जाते जाते चंदन की सारी खुशियाँ साथ लेकर चली जाऊँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है भैया, और उसे जब ये बात पता चलेगा कि मुझे ब्लड कैंसर है तो वो मुझसे पहले ही मर जाएगा। लेकिन आकृति, जब चंदन को पता चलेगा तो मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा और उससे क्या कहूँगा? यही कि मैंने तुमसे आखिरी बार मिलने का मौका भी नहीं दिया। भैया, आप उसके लिए परेशान मत हो, उसके बारे में मैंने सोच लिया है। ये लीजिए चिट्ठी, और ये चंदन को दे देना। ये दूसरी चिट्ठी, मेरे ना होने पर चंदन जब घर आए तब उसे ये दे दीजिएगा। ये क्या किया तुमने आकृति? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। अगर तुमने मुझसे एक भी बार बताया होता
तो मैं तुम्हारा अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराता, लेकिन मैं तुझे कुछ भी होने नहीं देता। तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। क्या सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करती थी? मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। आखिर तुम बेवफा हो, तुम बेवफा हो, तुम धोखेबाज हो। तुमने अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। बस कर भाई, अब कुछ नहीं होगा। जिसको छोड़ के जाना था वो तो चला गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं। अफसोस, अफसोस तो पूरी जिंदगी रहेगी कि एक ही जिंदगी मिली और उसमें तुम ना मिले। भाई सच ही कहा है किसी ने, जब प्यार नाम का शब्द अधूरा है फिर प्यार किसी का कैसे पूरा हो सकता है। इसलिए वो तुझे छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। आंखें मिली और दिल खो गया, बातों ही बातों में क्या हो गया। आंखें मिली और दिल खो गया, बातों ही बातों में क्या हो गया। तू मेरा हो गया, हो गया, हो गया। ऐसा लगने लगा, ऐसा लगने लगा, ऐसा लगने लगा, ओ ऐसा लगने लगा। कटती नहीं है रातें मेरी, बस याद आती है बातें तेरी। कटती नहीं है रातें मेरी, बस याद आती है बातें तेरी। पगली सी मैं तो हो गई, कैसी है ये दिल की लगी। तू बताए हवा, हवा, हवा। ऐसा लगने लगा, ऐसा लगने लगा, ऐसा लगने लगा, ओ ऐसा लगने लगा।
चेहरा तेरा। मुश्किल हुआ है अब जीना मेरा, आए याद हर पल मुझको चेहरा तेरा। तेरे बिना मैं कैसे रहूं, बिरहा की अग्नि में कब तक जलूं। तू बता जरा जरा जरा, ऐसा लगने लगा, ऐसा लगने लगा, ऐसा लगने